गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। जो सीरीज वीडियो लेक्चर्स की बनाई जा रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास बीए पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। और इसमें हम अरुण कोल्हटकर की पोएम द बस के एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। एक छोटी सी पोएम है और काफी पॉपुलर पोएम भी है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम अरुण कोल्हटकर, ये जो हमारा जो कवि है, उसके बारे में थोड़ा जान ले कि अरुण कोल्हटकर मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ये महाराष्ट्र के अंदर इसका जन्म हुआ 1932 में और इसकी डेथ हुई 2004 में। ये एक बाइलिंगुअल पोएट है। बाइलिंगुअल का मतलब दो भाषाओं में लिखने वाला कवि है। उसकी एक तो मदर टंग है, वो है मराठी, और दूसरी है इंग्लिश। तो ही हैज रिटन पोएट्री इन हिज मदर टंग, दैट इज इन मराठी। मराठी में भी लिखा है उसने, एज वेल एज इन इंग्लिश, और इंग्लिश भाषा में भी अपनी कविताओं की रचना की है। बट व्हाट इज रिमार्केबल इज द फैक्ट, जो सबसे शानदार बात है उसके बारे में, ये तथ्य है दैट ही हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एंड अचीव्ड एमिनेंस इन बोथ। उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई और सफलता हासिल की दोनों ही भाषाओं में। मराठी में भी नाम कमाया और इंग्लिश में भी नाम कमाया। उसका जो योगदान है इंडो एंग्लियन पोएट्री में, वो काफी विचारणीय है, और इसी योगदान के बल पर वो जो है आज जो दर्जन भर जो महान कवि हुए इंडो एंग्लियन पोएट्स, उसमें उसकी भी गिनती होती है। यानी कि बहुत ही योग्य कवियों में से एक माना जाता है। उसकी दो पोएम जो कि सीरीज है छोटी छोटी पोएम्स की, जो इंग्लिश में उसने लिखी, एक तो द बोट राइड और दूसरी जेजुरी। ये काफी पॉपुलर पोएम्स हैं उसकी। और जेजुरी को उसने प्रकाशित किया था 1976 में। ये एक, जैसा मैंने बताया, एक छोटी छोटी कविताओं का समूह है, मतलब पोएटिक सीक्वेंस है। और इस को जेजुरी को 1976 में लिखा और 1977 में उसको कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोएट्री मिला। उसकी जो छोटी छोटी पोएम है, बहुत छोटी छोटी पोएम भी है, एक पोएम तो हम भी पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में भी है। बहुत ही पेंसिव, थॉटफुल मूड की और रियलिस्टिक नेचर की है, मतलब उनमें हकीकत कवि ने प्रस्तुत की है, और पढ़ने वाला और सुनने वाला और देखने वाला उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। अब इस कवि के बारे में एक चीज और भी बता दूं कि ये जो हमारा अरुण कोल्हटकर है, ये फिल्मों में इसने काम किया है। फिल्मों के आउट ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा दोनों जगह इसने काम किया है। कई और भी उपलब्धियां हैं इसकी अलग अलग क्षेत्र में। लेकिन ये व्यक्ति एक हकीकत यानी रियलिस्टिक रहा है, और इसने अपने अनुभवों को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसा कि हम हिंदुस्तानियों के बारे में आमतौर पर जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, ब्लाइंड फेथ में विश्वास करते हैं। लेकिन कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से इस चीज पर व्यंग्य किया है, हमें देखने को मिलता है। यानी कि वो भी तीर्थ स्थान वगैरह पर तो जाता है, लेकिन उसका जाने का उद्देश्य अलग होता है। वो कोई आस्था के लिए नहीं जाता, बल्कि अपने और दूसरे साइंटिफिक एटीट्यूड समझ लीजिए और दूसरी चीजों के हिसाब से चीजों को देखने के लिए जाता है। और यही चीज उसकी जेजुरी पोएम के अंदर देखने को हमें मिलेगी। अब आते हैं कि पोएम जो कि द बस, जो कि हमारे सिलेबस में है, ये
जेजुरी जो पोएम है, जिसको कि कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोएट्री मिला, और उनको लाट करके ये बहुत ही प्रसिद्ध पोएम और एक सीरीज ऑफ पोएम्स जो है, काफी लंबी पोएम जेजुरी, उसकी एक पार्ट है। ये उस जो जेजुरी जो एंथोलॉजी है, कह लीजिए सीरीज ऑफ पोएम्स का जो पहली है, ओपनिंग पोएम है, सीक्वेंस है 31 सेक्शन ऑफ जेजुरी, उसकी 31 में से नंबर 1 पर है ये पोएम द बस। द बस के अंदर जो कवि ने जो चीज का डिपिक्शन किया है, वर्णन किया है, वो है बम्पी राइड। बम्पी वन उबड़ खाबड़। जैसा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, और अब तो कई जगह सिटीज में टूट जाती तो जल्दी से दोबारा नहीं बनवाई जाती, तो उबड़ खाबड़ रहती है, रफ रहती है। तो कवि ने ऐसी ही एक सड़क पर अपने राइड की स्टार्टिंग पॉइंट से लगाकर और डेस्टिनेशन तक, एक्चुअली उसका जो डेस्टिनेशन था वो था खांडोबा का मंदिर। खांडोबा देवता है, भगवान शिव का अवतार माना जाता है, और पुणे से 33 किलोमीटर के दूर साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र में ये स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे मराठी और दूसरे प्रदेशों के लोग पूजा करने के लिए धार्मिक आस्था के कारण यात्रा करते हैं। तो कवि ने भी यात्रा की, और यात्रा जो उसने की उसमें उसने कोई उस चीज को नहीं लिया कि मेरी धार्मिक आस्था है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ, एक दूसरे उद्देश्य के साथ यात्रा की। वो हमें वो पूरी पोएम पढ़ने पर पता चलता है कि वो एक ब्लाइंड फेथ से हमें छुटकारा दिलाना चाहता है। पोएम की बात करें तो पोएम छोटी पोएम है, 25 लाइन की पोएम है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो द बस पोएम बाय, उनको ये टाइटल है पोएम का द बस, और ये जो द टारपुलिन जो है से लगाकर बस 25 लाइन की पोएम है। तो 2-3 स्टांजा है। तो पहला जो स्टांजा हमने जो भाग लिया है पोएम का, वो लिया है लाइन नंबर 1 to 9। इसके अंदर देखिए, द टारपुलिन यानी कि तिरपाल, फ्लैप्स साइड जो लूज एंड्स ऑफ द टारपुलिन उसके टकराते, आर बटन डाउन ऑन द विंडोज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस। यानी एक सरकारी रोडवेज की बस जिसमें कवि यात्रा कर रहा है, उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी खिड़कियां वगैरह, शीशे वगैरह नहीं थे। सर्दी का मौसम था, तो हवा ज्यादा ठंडी आए, इस हवा से बचाने के लिए उन खिड़कियों पर एक तिरपाल टाइप होकर रखा था, और उसके जो कोने हैं उनको बटन से पैक कर रखा था जिससे कि उड़े नहीं। ऑल द वे अप टू जेजुरी, उसका जो जेजुरी उसका जगह का नाम है, वहां पर उसको जाना था सारे रास्ते में। एक कोल्ड विंड कीप्स व्हीपिंग, मतलब बाहर जो ठंडी हवा चल रही थी वो कहीं ना कहीं से आ रही थी, व्हिप माने कोड़े की तरह मार रही थी, बहुत तकलीफ दे रही थी। स्लैपिंग भी स्ट्राइक, थप्पड़ लगाना, लेकिन यहाँ पर परेशान करना या तकलीफ देना कह सकते हैं। एक कॉर्नर ऑफ टर्पुलिन एट योर एल्बो, आपकी कोहनी के पास उसका बटन ऐसा टूटा हुआ था या सही ढंग से लगा हुआ था, वो पट पट की आवाज के साथ स्ट्राइक कर रहा था और आपको परेशान कर रहा था, और उसी जगह से ठंडी हवा बाहर की अंदर बस में आ रही थी। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, देखिए रोरिंग का मतलब होता है बहुत तेज आवाज, धाड़ना, कि आप नीचे देखते हैं कि जहां पर रोड जो है रोरिंग नहीं कर रहा, ये ट्रांसपोर्ट एपिथेटिक जो बस है वो कभी अगर मजाक में हम कह देते हैं ना कि इस बस में केवल हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है, यानी जो चीज बजनी चाहिए वो तो बज नहीं रही और बाकी सब बज रहा था। तो उसी तरह से जो सड़क पर से गाड़ी जा रही थी, बस जा रही थी, तो वो बहुत आवाज कर रही थी। यू सर्च फॉर द साइंस ऑफ डे ब्रेक, रात को आप बैठे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि दिन हुआ कि नहीं हुआ, आप खोजते हैं। इन व्हाट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस, स्पिल्स का मतलब स्प्रेड, फैलना, जो छोटी मोटी लाइट एक बस के कोने से या कहीं छेद से आ रही थी, उससे आप अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि दिन हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी हम रात में ही बस के अंदर बैठे हुए हैं।
डेस्टिनेशन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब अचानक जो है आप देखते हैं कि आपके सामने कोई, इधर उधर देखते हैं कि कुछ दिन हुआ कि नहीं, तो तभी आप देखते हैं कि सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने चश्मा लगाया हुआ है, और तो उस चश्मे लगाए हुए व्यक्ति की तरफ आप देखते तो अचानक यूर आउन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज। क्या आप देखते हैं कि आपके सामने या बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने अपनी नाक पर एक चश्मा पहना हुआ है। चश्मे के दो जो ग्लासेस हैं उसमें आप अपने रिफ्लेक्शन यानी परछाई को देखते हैं, और इज द ऑल कंट्री साइड यू गेट टू सी, और यही सब कुछ है जो आपको सब कुछ दिखाई देता है। यानी कि कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर आपको केवल आप उसके ग्लासेस में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यू सीम टू मूव कंटिन्यूअली फॉरवर्ड, और आपको ऐसा लगता है जैसे आप कि आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, यानी बस आगे की ओर जा रही है। टुवर्ड्स ए डेस्टिनेशन जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने माथे पर एक तिलक लगाया हुआ है, वो तिलक उसकी जाति का प्रतीक है, हो सकता है ब्राह्मण हो, कि उससे आगे आपको ऐसा लगता है कि आपका डेस्टिनेशन है और आप उधर की ओर जा रहे हो। आउटसाइड और बाहर, क्योंकि समय पर चल रहा है, बीत रहा है। द सन हैज राइजन क्वाइटली, जो सूर्य है वो बड़ा शांति से निकल आया है। It aims through an eyelet. Eyelet में small hole in the tarpaulin, उस तिरपाल में कोई छोटा सा होल है, उस में से वो अपनी रोशनी भेज रहा है, जिससे आपको अनुमान होता है कि भी हाँ वो दिन निकल आया है। And shoots at the old man's glasses. Shoots का suddenly falls on, और वो रोशनी अचानक उस बूढ़े व्यक्ति के ग्लासेस पर पड़ती है। इससे आपको अनुमान होने लग जाता है बाहर अब अंधेरा नहीं रहा, बल्कि कुछ मौसम बदल गया है। ये लास्ट जो स्टांजा देखिए, ए सॉर्ड ऑफ सनबीम, देखिए सॉर्ड अपन कट इनटू पार्ट्स, देखिए SAW, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये अलग वर्ड है, इसका मतलब तो आरी, जिसको दो व्यक्ति मिलकर ऐसे करते हैं उसको बोलते हैं नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में सा का मतलब काटना। Sword of sunbeams come to rest gently against the driver's right temple. Temple हम बंदे नहीं, कनपटी, flat area on each side of your head in front of the top of your ear, जो उस कनपटी पर, ड्राइवर की कनपटी पर थोड़ी सी जो धूप की जो किरणें हैं वो कटती है, मतलब आधी इधर लगती है। द बस सीम्स टू चेंज डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि बस ने अब कोई मोड़ पे घूमी है, किसी अलग दिशा की ओर बस गई है, जिस दिशा में जा रही थी उससे उन्होंने कोई मोड़ लिया है, डायरेक्शन चेंज की है। और एट द एंड ऑफ द बम्पी राइड अनइवन, हैवी, रफ एंड नॉट स्मूथ, उबड़ खाबड़ जो राइड है, ये यात्रा कह सकते हो, जो यात्रा आपको, जो बस आपके डेस्टिनेशन पर जहां पर पहुंचनी थी वो पहुंच गई है, और उसकी यात्रा के अंत में व्हेन यू गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ उतरना, जब आप बस से उतरते हैं तो यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन सेट, तो आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कहीं आप उस बूढ़े व्यक्ति जिसने ग्लास पहन रखे थे और जिसके ऐसा लगता था कि आपकी दो डिवाइडेड सेल पे दो रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर पाँव नहीं रखा जाए, इस चीज का ध्यान रखते हैं। अब इस सारी पोएम में अगर हम देखें तो क्या चीज हमें देखने को मिली कि बस की जो फैसिलिटी थी वो बढ़िया नहीं थी, सड़क बढ़िया नहीं थी, और अंदर भी जो यात्रियों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी बढ़िया नहीं थी, वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। इसीलिए सभी चीजों को कवि ने डायरेक्ट कहने की बजाय ये बताने की कोशिश कर रहा है कवि कि इवन एक अच्छे धार्मिक स्थान के लिए भी बसें तो हैं, लेकिन
जो सड़कों की और जो क्वालिटी जिस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा अभी तक नहीं हुई थी। फिर भी परेशानियों का कह लीजिए सामना करना पड़ता था, फिर भी लोगों की आस्था थी और लोग बहुत अधिक संख्या में वहां पर जाते थे। उस स्थान पर, तीर्थ स्थान पर लोग जाते थे। थैंक यू वेरी मच।